हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। बच्चों हम पढ़ रहे थे किंगडम एनिमिलिया और 4 फाइलम हमने लास्ट डिस्कस किया था। जो लास्ट 4th फाइलम हमने पढ़ा है वो था एस्की एलिमेंथिस या राउंड वॉर्म्स नेमेटोड्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो फाइलम है बुक की सीक्वेंस के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं और ये फाइलम नंबर है 5 जिसको हम कहते हैं एनिलिडा। ठीक है जी, फाइलम एनिलिडा जो है ये भी एडवांस फाइलम है और इसके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं फाइलम इसके एलिमेंट से चेंज है। इनको भी वॉर्म्स कहते हैं हम लोग, इनको भी हम क्या कंसीडर करते हैं, वॉर्म्स। लेकिन ये जो वॉर्म्स हैं, जैसे कि आपने फ्लेट वॉर्म्स पढ़ा और फाइलम नंबर 4 राउंड वॉर्म जो पढ़ा था, उससे ये थोड़े डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर पार्टीशन होती है, सेगमेंट होते हैं बॉक्स की फॉर्म में। ठीक है, जैसे इनकी ये बॉडी है तो इसके बीच में इस तरह से सेगमेंट बने हुए, इसलिए इनको कहते हैं सेगमेंटेड वॉर्म्स। तो फाइलम एनिलिडा का कॉमन नेम क्या है? सेगमेंटेड वॉर्म्स, आपको याद रखना है। अच्छा जी, इनको एन्युलिडा क्यों कहा जाता है कि दरअसल ये लैटिन वर्ड एन्युलस से निकला है जिसका मतलब है लिटिल रिंग। तो इनकी बॉडी के अंदर छोटी छोटी रिंग्स की फॉर्म में ये सेगमेंट बने होते हैं, तो इसीलिए इनको नाम देते हैं लिटिल रिंग से बन गया एनिलिडा। तो फाइलम एनिलिडा कॉमनली नोन एज सेगमेंटेड वॉर्म्स। अच्छा जी, कोई इसी तरह हमारे पास पहली चीज इसकी हम पढ़ेंगे हैबिटाट। हैबिटाट जो है ये आपको एक्वाटिक होते हैं। कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। पानी के अंदर एक्वाटिक है, फ्रेश वाटर भी है और मैरीन वाटर भी। उसके अलावा ये मट्टी के अंदर मौजूद है, लेकिन मट्टी कौन सी होनी चाहिए? सॉइल जो होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? मॉइस्ट सॉइल के अंदर मिलती है। ठीक है, जैसे कि क्रॉप्स वगैरह जहां पर होती है तो वहां पर पानी वगैरह दी जाती है क्रॉप्स को, तो वहां पर ये मौजूद होती है, मॉइस्ट सॉइल के अंदर मौजूद होती है। ठीक है जी, इसके एग्जाम्पल हमारे पास हैबिट के हिसाब से ये कुछ फ्री लिविंग होते हैं और कुछ होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है जी, या किसी पे डिपेंड कर सकते हैं। तो इनमें फ्री लिविंग एक एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, आपने सुना होगा। अर्थवॉर्म किंगडम एनिमिलिया के अंदर फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करता है, तो आपको याद रखना। और अर्थवॉर्म कोई डिजीज कॉज नहीं करता है। अर्थवॉर्म प्लांट्स के लिए फायदेमंद है और ये फ्री लिविंग होता है। और जो लीच है ये क्या है? लीच आपने देखा होगा, एक किस्म का एनिमल है जो मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ आगे। ये एक्टोपैरासाइट है। तो हैबिट के हिसाब से ये दो तरह के, फ्री लिविंग और एक्टोपैरासाइट। तो फ्री लिविंग का एग्जाम्पल याद रखना है अर्थवॉर्म, और एक्टोपैरासाइट कौन सा है इस फाइलम के अंदर? लीच है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है भाई एनिलिडा के अंदर एक्टोपैरासाइट कौन सा है, तो लीच एग्जाम्पल याद रखना है। दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बता दिए। देखिए मैंने ये जो पॉइंट्स है ना आपको सीक्वेंस के अंदर लिखे ताकि आपको पॉइंट्स खुद नोट भी कर सकते हैं और याद भी आराम से रहेंगे और एमसीक्यूज पर्पज में भी आपके लिए फायदेमंद है। और दूसरा थ्योरेटिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एनिलिडा के ये पॉइंट्स इस तरीके से आप अरेंज करके लिख सकते हैं, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। उसके बाद है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ये ट्रिप्लोब्लास्ट है, याद रखिएगा 3 लेयर्स हैं। सिमेट्री इनकी क्या होती है? बायलैटरल सिमेट्री है, इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं जस्ट सिंगल प्लेन के अंदर। और ये सीलोमेट है। ठीक है जी, ये क्या है? सीलोमेट। तो याद रखिएगा फाइलम नंबर 1 था पोरिफेरा, सेकंड था नाइडेरिया, जिनमें ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सीलम का कॉन्सेप्ट नहीं। फिर फाइलम नंबर जो 3 था उसमें असीलोमेट था, सीलम था नहीं। सीलम फाइलम 1 और 2 में सीलम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन फाइलम 3 के अंदर जो सीलम का कॉन्सेप्ट तो है लेकिन वो असीलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट। फाइलम 4 के अंदर जो सीलम था वो प्रॉपर नहीं था, तो क्या नाम दिया था हमने? सेडोसीलोमेट। फाइलम 4 इसकी जो लास्ट फाइलम जो था एस्की एलिमेंथिस। अब फाइलम एनिलिडा जो है, जो मतलब अर्थवॉर्म या लीच जो है, ये सीलोमेट होते हैं, मतलब प्रॉपर सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट है और उस कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं सीलोमिक फ्लूइड, और ये वर्क करता है उसका स्केलेटन। मतलब ये जो फ्लूइड है उन एनिमल के लिए क्या है? एज अ स्केलेटन है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है। ठीक है, 3 तरह के स्केलेटन होते हैं, हाइड्रोस्टेटिक, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। तो अर्थवॉर्म या फाइलम एनिलिडा के जो एनिमल है इनकी बॉडी में पानी होता है, इस कैविटी के अंदर फिल होता है, सीलोमिक कैविटी के अंदर। तो सीलोमिक फ्लूइड जो वर्क करेगा हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के लिए। अच्छा बच्चों, उसके बाद इनकी बॉडी जो है मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, मतलब कि इनकी बॉडी के अंदर मेटामर्स होते हैं, बॉक्स होते हैं और फिर सेप्टा होते हैं। मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ। ठीक है, अब ये बॉडी के ऊपर देखें, ये इसकी बॉडी के ऊपर सबसे पहले ये क्या है? मेटामर्स प्रेजेंट है। मेटामर्स के साथ ये देखें इनकी बॉडी के अंदर ये एक सेप्टम है, मतलब ये पर्दा लगा हुआ है, इस पर्दे के अंदर फिर एक किस्म का बॉक्स बना हुआ है इस तरीके से। तो आप कह सकते हैं इसकी बॉडी में ऐसे ये पड़े हुए क्या? ये इनके अंदर सेप्टा है, ऐसे इनके बॉडी में सेप्टा है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर सेप्टा के अंदर फिर एक और बॉक्स इस तरह से पड़े हुए, इसलिए इनकी बॉडी को कहा जाता है, ये जो अंदर पड़े हुए इनको कहते हैं मेटामर। ये क्या है? ये मेटामर्स है। तो बॉडी को इसलिए कहते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड,
और बीच में ये जो लाइन नजर आ रही है बीच में ये कंसीडर की जाएगी सेप्टा। ठीक है जी, जैसे आपको ये डायग्राम में नजर आ रही है यहाँ पर ये बॉक्स, तो इनको कहते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड का नाम देते हैं। ठीक है जी, क्या है ये? मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ठीक है जी, तो ये टर्म यूज किया जाता है फिर इनके लिए। अच्छा जी, उसके बाद इनके अंदर बॉडी के सिस्टम जब तक देखते हैं तो बॉडी के जो सिस्टम है, अच्छा बच्चों, बॉडी के बाद इनकी अगर बात करें बॉडी के सिस्टम्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट हम बुक के हिसाब से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट भी होता है और इनकम्प्लीट भी होता है। अब कैसे? तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट आपने पढ़ा है जिसमें माउथ टू एनस, तो फ्री लिविंग जो एनिमल्स हैं इस फाइलम के उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। अब फ्री लिविंग कौन से थे? अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है माउथ टू एनस। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है क्योंकि वो पैरासाइटिक होते हैं, जिसमें एक्टोपैरासाइट जो आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है इसको कहते हैं लीच। ठीक है, ये क्या है? ये लीच का एग्जाम्पल है। तो वो हमारे पास LEECH, ये जो लीच है ये पैरासाइट में आते हैं, एक्टोपैरासाइट। तो इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? इनकम्प्लीट। ठीक है, तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती है, तो ये ब्लड को सक करते हैं और वो अपने न्यूट्रिएंट को जस्ट एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज टाइप होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होती है, एक ओपन टाइप और दूसरा है क्लोज टाइप। ओपन टाइप में डायरेक्टली जो फ्लूइड है वो पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड होगा और सेल्स उसके अंदर डूब जाती हैं। क्लोज टाइप में जो फ्लूइड होता है बॉडी का वो ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता है। ठीक है जी, जैसे कि हमारा क्लोज टाइप है क्योंकि हमारा ब्लड जो है सर्कुलेट होता है विद इन द ब्लड वेसल्स। तो इनके अंदर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, और जो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनके अंदर ब्लड होता है, और ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड नहीं होगा। ठीक है, तो ओपन टाइप और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर मेरा एक वीडियो अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना याद रख लें, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्या होता है, एनेलिडा के अंदर क्लोज टाइप है। इससे लास्ट वाले जो फाइलम थे उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम था ही नहीं। उसके अलावा एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो है इनके अंदर नेफ्रिडिया होते हैं। एक किस्म के एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है जिसको कहते हैं नेफ्रिडिया। यहाँ पर डायग्राम में अब ये देखिए, ये जो है ये नेफ्रिडिया है, ये आपको जो नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, अब इस नेफ्रिडिया के अंदर ये वाला जो पोर, ये वाली एरिया, जिस पोर जो है ना इसके अंदर बीच में यहाँ पड़ा हुआ है फ्लूइड, इस फ्लूइड को कहते हैं सीलोमिक फ्लूइड। इस फ्लूइड के अंदर जो वेस्ट है इन पोर के थ्रू इंटर होता है। वेस्ट जो है ना स्पोर के अंदर आता है, सारा स्पोर के अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है जी, जो आसपास जो फ्लूइड होगा सिलोमिक फ्लूइड, उसके अंदर जो वेस्ट होगा एक्सक्रिएटरी, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो सारा इधर आ जाएगा। तो ये देखें, ये सिलोमिक फ्लूइड के अंदर जो ये पोर के अंदर जाएगा, ये पोर के अंदर चला जाता है। फिर ये पोर जो है ये जाता है दूसरे बॉक्स के अंदर, मेटामर के अंदर। दूसरा जो बॉक्स है इसको ये देखें, यहाँ से टर्न करके इस तरीके से ये इस तरह से घुमा फिरा के और यहां से ये इसको बाहर निकाल रहा है, और ये यहां से क्या करेगा, यूरिन बाहर जाएगा। यहां से क्या जाएगा, यूरिन बाहर जाएगा। तो इनकी जो ओपनिंग है इसको कहते हैं नेफ्रोस्टोम। ये जो ओपनिंग है इनकी, इनको क्या कहते हैं हम लोग, नेफ्रोस्टोम। और यहां से ये पोर के थ्रू यहां से पोर बनेगा, तो इस पोर से क्या होगा, ये बाहर निकला, पोर फॉर यूरिन एक्सक्रिएशन। तो ये डायग्राम किसकी है, नेफ्रिडिया की है। तो बस आपको डायग्राम दिखानी थी, ज्यादा डिटेल यहां पर भी बुक में अवेलेबल नहीं है। नर्वस सिस्टम इनका गैंग्लिया होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं, और कुछ नर्व कॉर्ड होती है। ठीक है जी, कनेक्टेड गैंग्लिया का मतलब है सेल बॉडीज का ग्रुप है, इस तरीके से, जैसे यहाँ ये गैंग्लिया एक ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, और ये दोनों इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, दो नर्व गैंग्लिया, एक गैंग्लिया ये दूसरा, ये पेयर होते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं बॉडी के साथ। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद हमारे पास इनके अंदर अगर देखा जाए रिस्पायरेटरी सिस्टम इनमें नहीं होता है। तो नर्वस सिस्टम के बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होगा, तो गैसेस एक्सचेंज होती है इनमें भी डिफ्यूजन के थ्रू होती है। मॉइस्ट स्किन, मतलब अपनी स्किन को यूज करते हैं, अर्थवॉर्म वगैरह जो है ना वो यूज क्या करते हैं, आपसे पूछ सकते हैं अर्थवॉर्म में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है, तो बाय द हेल्प ऑफ मॉइस्ट स्किन। थ्रू मॉइस्ट स्किन डिफ्यूजन के थ्रू होगी, ये पॉइंट लिख लेना, डिफ्यूजन के थ्रू होती है। मॉइस्ट स्किन है ना, तो डिफ्यूजन के थ्रू होगी इनके अंदर भी बीच। अच्छा जी, लोकोमोशन के लिए इनके अंदर मसल्स होते हैं, जो अर्थवॉर्म है इनके अंदर या एनेलिडा के अंदर दो तरह के मसल्स होते हैं। एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और दूसरे कौन से होते हैं, सर्कुलर मसल्स, जो इनको मसल्स मूवमेंट में हेल्प करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स जो हैं ये अपोजिट काम करते हैं, अल्टरनेट काम करते हैं। अल्टरनेट इस तरह के, लॉन्गिट्यूडनल मसल जब कंट्रैक्ट होते हैं तो सर्कुलर रिलैक्स होते हैं, तो जब सर्कुलर कंट्रैक्ट होते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्ट होंगे। ठीक है, सर्कुलर अगर कंट्रैक्ट होंगे तो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स होंगे, मतलब अपोजिट काम करते हैं।
तो इनकी अपोजिट जो कंट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से ये इस तरह से आगे मूव कर लेते हैं, ऐसे 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 मूव करते हैं, स्लो लोकोमोशन होती है। ठीक है जी। फिर इनके अंदर कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लोकोमोशन के अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स तो काम करते हैं, साथ साथ इनकी बॉडी में फ्लूइड होता है, सीलोमिक फ्लूइड, जो इनको क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं फाइलम एनिमेटा जिसमें एक किस्म के स्ट्रक्चर हैं जो पाँव की तरह होते हैं, जिसको कहते हैं चीटा कह सकते हैं या सीटा कहा जाता है। अगर ये सेक के अंदर मतलब बॉडी के अंदर मौजूद है, एम्बेडेड, जैसे अर्थफॉर्म के अंदर ये बॉडी के अंदर होती है, एम्बेडेड इन सेक है तो उसको कहते हैं चीटा या सीटा। कुछ में ये बाहर की तरफ नजर आते हैं जिसकी वजह से इनको कहते हैं पेरापोडिया, मीन्स बहुत सारे पाँव हैं। जैसे ये देखें, इनके अंदर आपको ये बाहर की तरफ नजर आ रहे हैं, ये सेक के अंदर एम्बेडेड नहीं है, बाहर है, तो ये पेरापोडिया है, बहुत सारे पाँव नजर आ रहे हैं, पेरापोडिया, ये बहुत सारे इस तरह नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये पेरापोडिया। लेकिन अर्थवॉर्म के अंदर ये बाहर नजर नहीं आएंगे, उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, इसलिए एम्बेडेड हो बॉडी के अंदर ही, सेक के अंदर, तो कहते हैं सीटा या काइटा का नाम ले सकते हैं, एक आईटी भी कह सकते हैं, जो मूवमेंट में हेल्प करती है। रिप्रोडक्शन इनमें क्या होती है, बाइसेक्सुअल है, मीन्स के दोनों सेक्स एक ही एनिमल के पास हो सकते हैं, मतलब सेम ऑर्गेनिज्म के पास मेल पार्ट भी होगा, स्पर्म भी प्रोड्यूस वही करेगा, एग भी वही प्रोड्यूस करेगा। तो बाइसेक्सुअल होती है, बोथ सेक्स ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म, मेल और फीमेल एक ही पार्ट, एक ही एनिमल के पास ये मौजूद। कुछ इसमें यूनिसेक्सुअल है जिसमें मेल अलग होगा और फीमेल अलग होंगी। एग्जाम्पल आप इसमें नोट कर लें, अर्थवॉर्म, लीच और नेरीज, ये इस फाइलम के एग्जाम्पल हैं। अर्थवॉर्म, लीच और नेरीज ये पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अर्थवॉर्म है, लीच है और नेरीज है, ये इसके अंदर। ठीक है, इसके ट्रिक याद रख लें, NEL, नील के नाम से। अब नील में क्या है, नील में आप याद रख सकते हैं नेरीज, अर्थवॉर्म और लीच, ये एनिलिडा फाइलम के एग्जाम्पल है, जिसके हैं एनिलिडा। आगे आप ए लगा दें तो ANEL, एनिलिडा है ना, तो ए का मतलब एनिलिडा, एन का मतलब नेरीज, ई का मतलब अर्थवॉर्म, एल का मतलब लीच, ये इस फाइलम के बिलोंग करने वाले एनिमल्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में ये ज्यादातर इनके अंदर जो है ना, ये अर्थवॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। तो अर्थवॉर्म को कहा जाता है, ये सॉइल जो है, फार्मर्स जो होते हैं, मजदूर जो हैं, जैसे कि क्रॉप, ठीक है जी, फार्मर्स जो खेती बाड़ी करते हैं, फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। अर्थवॉर्म को क्या कहा जाता है, फार्मर्स फ्रेंड, उनके दोस्त होते हैं, क्योंकि फार्मर्स अपनी जमीन को खोदते हैं, उनको फर्टाइल बनाते हैं। ठीक है, तो जमीन के अंदर क्या करते हैं, उनको खोदने का काम करते हैं। तो ये अर्थवॉर्म क्या करते हैं, और जमीन के अंदर होल्स बनाते हैं ताकि जमीन और ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो इनका मेन काम है सॉइल फर्टिलिटी और स्ट्रक्चर को बेटर बनाते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो। तो अर्थवॉर्म आर नोन फॉर देयर रोल इन सॉइल हेल्थ, तो ये सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं ताकि प्लांट ज्यादा ग्रो करें। दे एरिड द सॉइल बाय ब्रोइंग, जमीन को खोदते हैं, वाटर इन्फिल्ट्रेशन, पानी ज्यादा डीप में जाता है, जिसकी वजह से रूट वगैरह की पेनिट्रेशन होती है और प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होती है। ठीक है जी। और ये कुछ क्या करते हैं, वार्म कास्टिंग इज रिच इन न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। कुछ अर्थवॉर्म है जो क्या करते हैं, वार्म कास्टिंग करती है, मतलब एक किस्म की सीक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं जिसमें ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटेशियम, ये प्लांट के लिए अच्छा होता है। तो ये सॉइल अर्थवॉर्म जो है ना, इसको बॉडी से अपने एग्स क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड जो है लीच थेरेपी। इसमें एक लीच हमने पढ़ा था जो ब्लड को सक करता है। लीच किसको सक करता है, ब्लड को। जैसे यहाँ पर ये एनिमल का हाथ है, ह्यूमन का हाथ है, और उसके ऊपर देखिए लीच ने ये अपनी माउथ की मदद से ब्लड को सक कर रहा है। तो पुराने टाइम में ये यूज किया जाता था, बॉडी के अंदर जो कहीं खून जम जाता था या जो खराब खून होता था, ये उसको सक करते थे। खराब खून को कहते हैं फॉल ब्लड, गंदा खून जो है ये उसको सक करने के लिए काम किया जाता था, लीच करता था। अच्छा जी, उसके अलावा लीच को यूज किया जाता है हाइड्रोथेरेपी के अंदर। हाइड्रोथेरेपी क्या है, खास करके प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज वगैरह जो होती है उनके अंदर इनको यूज किया जाता है एज ए मेडिसिनल पर्पस, क्योंकि वो ब्लड वगैरह सक करने का काम होता है। दूसरा इनका जो यहाँ पर जो पर्पज है हाइड्रोथेरेपी का, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर एक किस्म का केमिकल या ड्रग बनती है, मेडिसिन, आयोडीन कह सकते हैं। ये आयोडीन जो है ये ब्लड के अंदर जब इंटर होती है तो ब्लड को जमने नहीं देती है, कोगुलेंट होने से बचाएगी। तो ये क्या करती है, ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देगी, क्लोटिंग से बचाती है। तो इसमें वर्ड कहते हैं एंटी कोगुलेंट, खून को जमने से रोकती है। ठीक है जी। तो लिखा दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, प्रमोशन ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड जब क्लॉट नहीं होगा तो वो आगे सर्कुलेट होगा, जमेगा नहीं। ठीक है, बाकी ये देख लीजिएगा, स्वेलिंग वगैरह से भी रिड्यूस करती है।
लीच काम करती है एक्टोपैरासाइट का, जिसकी वजह से ये फॉल ब्लड को सक करती है। ठीक है। अच्छा जी, कहीं जो अर्थवॉर्म है या एनलेडा के अंदर जो कीड़े सेगमेंटेड वॉर्म्स हैं, इनको फिशरीज में यूज किया जाता है, फिश इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है जी, बैट इंडस्ट्री, फिश को पकड़ने के लिए, मच्छी पकड़ने के लिए। ठीक है जी, मछली जो पकड़ी जाती है, जो फिश पकड़ी जाती है, वो ऐसे यहाँ पर डायग्राम दिखाई जा रही है। देखिए ये बंदा है, ये फिश को कैसे पकड़ रहा है। इसमें क्या है कि ये रस्सी के साथ यहाँ पर ये किस्म की सुई अटकाई होती है, जैसे इन्होंने ये बुक बनाया होता है सुई का, और ये रस्सी के साथ बांधा होता है। और यहाँ पर ये अर्थवॉर्म को इनकी बॉडी को मुंह की तरह इसमें डाल देते हैं, फिर ये पानी में फेंकते हैं, और फिश जो इसको खाने के लिए जब आती है तो इसमें फंस जाती है। ये हुक है ना, इसका माउथ के अंदर फंस जाएगा। तो फिश बैटिंग के अंदर मतलब फिश कैचिंग में ये काम की जाती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया फाइलम एनिलिडा की कहानी यहाँ पर पूरी।